जय हिंद आप सभी को। आज हम जानेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल ये थे डैनियल बर्नौली, जो कि एक बहुत बढ़िया क्या थे, फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं। इन्होंने बताया कि जो वेलोसिटी होती है, यानी किसी वस्तु की गति जो होती है, वो अगर तेज कर दोगे तो उस जगह पे क्या होगा, उसके आसपास प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। ये बेसिकली ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे बेस्ड है, यानी इंग्लिश में बात करें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। संरक्षण मींस कंजर्वेशन और एनर्जी का, तो इस पे ये बेस्ड लॉ है। ये क्या बोलता है, अगर आप फिजिक्स की भाषा में जाएंगे तो फिर ये बोलता है टोटल एनर्जी इज कंजर्व इन द सिस्टम, ऐसे कुछ करके बात करता है। इस तरीके का पाइप होता है। अब हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखता जाता है इधर एनर्जी टोटल, इधर की एनर्जी, इधर की पोटेंशियल लिखो, फिर काइनेटिक लिखो, फिर साथ साथ एक और एनर्जी हो जाती है, कौन सी, प्रेशर एनर्जी आ जाती थी P1, दैट विल बी इक्वल्स टू उस पॉइंट की एनर्जी, वहां का प्रेशर, वहां की पोटेंशियल, वहां की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी आपको जब जस्ट ये समझ आने वाला है, बस क्या है, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। देखिए मैं अभी लेके आता हूं आपके सामने। मान लीजिए यही प्रिंसिपल है, इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, दो तो कागज है। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच से फूंक मारूंगा, यानी इनके बीच में अभी क्या है, नॉर्मली ये इस तरीके से पोजीशन में, यानी जो इधर से प्रेशर लग रहा है और जो इधर से प्रेशर लग रहा है, इस पे सेम है। ओह सेम नहीं, हवा चल रही है। थोड़ा सा पंखा बंद कर देता हूं आप सभी के लिए समझाने के लिए। तो अब देखिए ध्यान से क्या होगा, अब क्योंकि फैन बंद हो गया है, तो अब ये दोनों कागज लगभग लगभग एक स्थिर पोजीशन में, मान लीजिए ऐसे तो धरती भी घूम रही है, फिर मैं कहां जाके बनाऊं वीडियो। ठीक है, सो अगर मैं इसके बीच से फूंक मारूंगा तो आपको क्या लगता है, किधर जाएंगे, उधर उधर जाएंगे? पर नहीं होगा ऐसा। देखिए माउथ के पास लाया, अरे कैंसिल। देखिए मैं माउथ के पास लेके आ रहा हूं, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अपने आसपास आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से, मतलब ये दूर नहीं जा रहे बल्कि पास आ रहे। क्यों? क्योंकि मैंने बीच की वेलोसिटी बढ़ा दी, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया। इधर बीच में प्रेशर कम हो गया, पर हवा इधर से तो इसको ढकेल ही रही थी इधर, और इस वाले को भी इधर से ढकेल ही रही थी, तो क्या हो गया, दोनों चिपक गए जाके। तो इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हाँ भैया इन्होंने सही बताया था। किसने? डैनियल भाई ने, बर्नौली भाई ने। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ा सा और चीजें जान लेते हैं, क्योंकि बेटा ये इस बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में अप्लाई होता रहता है। जैसे कि जो नॉर्मली अपने ट्रेन में अगर कभी सफर किया तो आपने देखा होगा, दो पटरियों के बीच में इस तरीके से खाली जगह छोड़ दी जाती है। हालांकि रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी जमीन खाली में छोड़ दे, पर उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि मान लीजिए कभी दो ट्रेनें एक साथ आ जाती हैं, इधर से ये वाली ट्रेन आ गई, इधर से ये वाली ट्रेन आ गई। अब क्योंकि हमने मान लो कि एकदम पास में कर दिया, ये क्या कर दिया, एकदम से पास में कर दिया है, मान लो क्या कर ही देते हैं, चलो पास में कर दिया। अब क्या होगा, इधर से स्पीड वेलोसिटी बढ़ गई, इधर से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, यानी अंदर की साइड पे क्या हो गया, खूब तेजी से हवा टकराने लगी। भाई अब मान लो मैं ही चल रहा हूं, इस तरीके से चल रहा हूं, तो मैं हवा को क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं दोनों साइड पे। जैसे मान लो मैं हूं, ये कौन हूं, मैं हूं। अब मैं आगे चल रहा हूं तो मेरे अराउंड, मतलब इधर हाथ से और इधर हाथ से क्या हो रही है, हवा कटती हुई जा रही है। इस तरीके से चलता जा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेन जब चलती है बेटा, तो जब मान लो ये बुलेट ट्रेन है, अरे यार कैसे बन रही है, मान लो कि ये बुलेट ट्रेन है यार, क्योंकि बना नहीं पाऊंगा लग रहा है, बुलेट ट्रेन इंडिया में कोई नहीं बना पाया अभी मैं क्या ही बना पाऊंगा। अच्छा ये मान लो बुलेट ट्रेन है, मान लो यार बन नहीं रही, तो यार अब ये मान लो इधर की ओर वेलोसिटी जा रही है, तो क्या कर रही है, अपने अराउंड क्या कर रही है, हवा को काटती हुई जा रही है। यानी वेलोसिटी की, हवा की क्या कर दी, तेज कर दी, काट रही है, एकदम पीछे फेंक रही है, मार के ऐसे ये पीछे जा रही है। वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अभी इन्होंने बोला, किसने बोला, डैनियल भाई ने बोला, बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया है। वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, और अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर तो लग ही रहा है। अब मान लो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं जिंदा, तो क्या है, मेरे शरीर के अंदर से जो प्रेशर है, जो बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, दोनों बैलेंस है, इसलिए मैं सही से खड़ा हूं। ठीक उसी तरीके से अगर एक भी प्रेशर गड़बड़ा जाएगा, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। जिंदगी में भी होता है, अगर लाइफ में आप बैलेंसिंग खो देंगे तो क्या होगा, चीजें गलत चलने लगती हैं। उसी तरह ये दोनों ट्रेनें क्या करेंगी, चिपक जाएंगी आपस में। क्यों? क्योंकि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर तो अभी भी लग रहा होगा, पर अंदर का प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से रेलवे लाइन क्या करती है, थोड़ा सा गैप छोड़ देती है, क्योंकि ट्रेनें फिर ऐसा होगा कि धीरे धीरे छोड़ पास करे, है कि नहीं, इसलिए थोड़ा क्या होता है, गैप होता है। तो इतना आशा करता हूं समझ गए होगे। अच्छा भाई, अब क्या है, दूसरा प्रिंसिपल देख लो भाई। ये जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, एरोप्लेन के क्या होते हैं, विंग्स, पर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, आगे से पतला है और पीछे की ओर थोड़ा सा चौड़ा है। कलर चेंज कर देता हूं, आगे की ओर पतला, अरे क्या हो रहा है भाई, ऐसा ना करो। ओके, आगे की ओर कैसा है, ऐसा है, और पीछे चौड़ा है। इस तरीके से समझ लो, एक तरफ से क्या है, ऊपर से ये इस तरीके से गया हुआ है, जबकि नीचे क्या है, एकदम सपाट है। ध्यान से देखो, नीचे एकदम सपाट है,
जबकि ऊपर क्या कर दिया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। यानी अगर हम इस प्रिंसिपल पे बात करें कि भैया इधर से मान लो हवा आई, इधर से हवा इसको काटने के लिए गई, यहां से ये दो हवा आ रही है, मतलब दो हवा क्या, मतलब हवा को बांट दिया है हमने, कलर वाइज दिखा दिया कि भैया जो नीचे गई हवा उसको लाल दिखा दिया, जो ऊपर गई वो नीली दिखा दिया गया। अब क्या होगा बेटा, क्योंकि इस तरीके से हवा जा रही है तो अब ऊपर वाली हवा को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस को बढ़ा दिया है और नीचे वाली को कम। लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ पे एंटर की है हवा, उसी रफ्तार से तो बाहर भी निकलेगी, बीच में विंग खा थोड़ी जाएगा हवा को। हवा जिस रफ्तार से आई, जिस रफ्तार से उधर ही, सॉरी रफ्तार कह रहा हूँ, पूरी पूरी जितनी अमाउंट ऑफ एयर इधर थी उतनी अमाउंट ऑफ एयर इधर निकलेगी, ठीक है। स्पीड तो अलग होगी ऑब्वियसली, इधर धीरे से आई तो उधर सट से जाएगी तेजी से। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया, यानी ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया। अब ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया तो क्या नीचे से लग नहीं रहा है, नीचे से तो लगा ही रही हवा, और नीचे से फिर उठा देगी इस हवा पर को। जैसे ही पर उठेगा तो प्लेन क्या होगा, एकदम यूं उड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, समझ गए। ओके भाई, अब देखो दूसरा क्या है, मान लो कि घर है, घर क्या होते हैं, कई बार घर की छत उड़ जाती है। ये मान लो छत है इस तरीके की, ये छत है और ये आंधी आ गई, अचानक से आंधी आती है तो आंधी कहाँ पे आती है, घर के बाहर आती है। घर के अंदर तो तभी आएगी जब पति पत्नी में झगड़ा होगा, वरना कहाँ आती है, आंधी बाहर आती है। तो बाहर आई तो बाहर वेलोसिटी क्या हो गई, तेज हो गई। बाहर वेलोसिटी तेज हुई तो बाहर से लगने वाला झोपड़े पे जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी अंदर से जो लग रहा है प्रेशर वो तो अभी भी लग रहा है ना। अरे यार ये क्या कर देता है, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो तो अभी भी लग रहा है, और इसके कारण क्या होता है, ये पूरी पूरी ऊपर से उड़ जाती है। उड़ते ही क्योंकि हवाएं तेज चल रही है उसको घसीट के उड़ा ले जाती है, ये पूरी छत उड़ गई। और यहाँ पे ये देखो बेचारा रोने लग गया। खैर समझ गए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है बर्नौली के, जो कि बहुत ज्यादा लाइफ में आप देखते ही होंगे, पर आज आप मैं भी समझ गया हूँ। इसीलिए कहा जाता है ट्रेन जब भी आए स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, अगर तेजी से आ रही है, धीरे आ रही तो ठीक है उसके पास चले जाओ, कोई नहीं, मजे कर लो, फोटो खिंचा लो। लेकिन अगर तेज से ट्रेन आ रही है उसके पास मत जाओ। क्यों, तेजी से आ रही है ट्रेन और उसके पास प्रेशर कम हो जाना है उस जगह पे, और आपके पीछे वाली हवाएं आपको पुश कर देंगे और आप ट्रेन की तरफ धक्के से, मतलब अपने आप से ही वो चिपक जाओगे उसमें जाके, ठीक है। इसीलिए जो वो होती है ट्रेन, बुलेट ट्रेन वगैरह, उनके लिए प्लेटफॉर्म में एकदम वो होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया जाता है कि भैया इस लेवल के बाद आगे तुम नहीं चले जाओगे। जैसे इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी कहीं भी पटरी पे उतर जाते हैं इवन। क्यों भाई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इसमें एक फोटो थी यार, क्योंकि रेलवे पे भाग रहा था, रेलवे ट्रैक पे, वो है नहीं, छोटी कोई बात नहीं। तो यार आप लोग समझ गए होगे इतनी बातें, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल हिस्ट्री बॉय को। और मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं इसी चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।